नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे रीमार्क के बारे में। रीमार्क के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि आपने जब अपना रिजल्ट चेक किया होगा तो आप में से बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट में ये सब लिख के आ रहा होगा, जो कि आपको साइड में दिख रहा है। FLDTH लिख के आ रहा होगा कई बच्चों की में, कई बच्चों की FLDPR लिख के आ रहा होगा, कई बच्चों की में GRTH लिख के आ रहा होगा, कई बच्चों की में ABS लिख के आ रहा होगा। इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पर मैसेज और कमेंट आ रही है मेरे पास, तो सोचा इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दूं। आप सभी को पता ही है कि MP DLED रिजल्ट 2025 आ चुका है, प्रथम वर्ष का और द्वितीय वर्ष का। द्वितीय वर्ष का थोड़ा पहले आ चुका था, फर्स्ट ईयर का अभी आ चुका है। तो आप सभी अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो आपने जब रिजल्ट देखते समय आपकी जो रिजल्ट वाली मार्कशीट है उस पर आपको ये रीमार्क दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये रीमार्क आ गए तो अब क्या होगा, सबसे मेन जो क्वेश्चन है साथियों, अब क्या होगा जो रीमार्क आपकी जो मार्कशीट पे दिखाई दे रहे हैं, इसके आगे क्या, इसके आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले आप बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहेगी वो निकल जाएगी, आप नहीं देख पाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, आपकी ही साल बर्बाद होगी। इसलिए बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी और शेयर कर देना सभी जगह। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो आप लोग लाइक तो बहुत कम ही करते हो भाई, लाइक तो कर दिया करो। लाइक करने में क्या जा रहा है, और जो कोई डाउट हो आपका वो आप हमें कमेंट कर दिया करो। और आपकी जितनी भी अच्छी परसेंटेज बन रही है वो आप अपने नाम के साथ अपना राज्य भी लिख दिया करो, ताकि हमें भी पता चले हमसे किन किन राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। यानी उत्तराखंड के भी बहुत सारे बच्चे हैं, बिहार के भी हैं, MP के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, UP के, झारखंड के भी हैं। तो आप अपने राज्य का नाम जरूर लिखें और अपनी परसेंटेज जरूर लिखें कि आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है, ठीक है। कमेंट कर देना, जो भी हमसे पढ़ा है बच्चा वो जरूर कर देना, ठीक है। तो हम बात करें साथियों रीमार्क के बारे में। आपकी जो रिजल्ट वाली मार्कशीट है, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो, आपकी मार्कशीट पे ये सब दिखाई दे रहे हैं। जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। आपको ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, आपको क्या करना है इनके बारे में। तो मैं आपको पहला पॉइंट क्लियर कर दूं साथियों, पहला पॉइंट समझाऊं। जो पहला पॉइंट है FLDTH, इसका क्या मतलब है साथियों, मैं आपको बताऊं। बहुत सारे बच्चों की एक सब्जेक्ट पे या दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, चार सब्जेक्ट में ये लिख के आ रहा होगा। और जो पास की जगह क्या लिख के आ रहा होगा साथियों, जहाँ पे पास लिख के आना चाहिए वहाँ पे आपका फेल लिख के आ रहा होगा। अगर आपकी एक भी सब्जेक्ट पे ये लिख के आ रहा है तो आपकी जो पास वाली, जो पास की जगह ये फेल लिख के आ रहा होगा आपकी रिजल्ट वाली मार्कशीट पे, ठीक है। नीचे अगर ये नहीं लिख के आ रहा है, बगल में रीमार्क होंगे साथियों। जैसे आपकी 10 सब्जेक्ट होंगे आपकी रिजल्ट वाली मार्कशीट में, तो लास्ट की तरफ इधर की साइड ही आपको रीमार्क दिखेगा, वो खाली है तो सही है, पास लिख के आ रहा होगा। अगर उसमें कुछ ना कुछ लिख के आ रहा है इनमें से, तो उसकी जगह क्या लिख के आ रहा होगा, फेल लिख के आ रहा होगा पास की जगह, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है साथियों, इसका मतलब फेल्ड इन थ्योरी। यानी कि मैं आपको समझाऊं साथियों, एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, जितनी भी सब्जेक्ट के आगे ये लिख के आ रहा है, तो यानी आप जो थ्योरी, जो आपकी परीक्षा हुई थी सारी 10 पेपर, आपके जो 10 पेपर हुए थे MP DLED में मई जून में, आपके जो 10 पेपर हुए थे, उन पेपर्स के आगे जो सब्जेक्ट नाम लिखा होगा, कोड लिखा होगा, उसके आगे ये लिख के आ रहे थे, यानी उस सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं। फेल्ड इन थ्योरी, यानी थ्योरी परीक्षा में जो लिखित परीक्षा हुई थी साथियों, जिसमें आप लिख के आए थे, उसमें आपको फेल कर दिया गया है, जिनके सामने ये लिख के आ रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। इस क्लास को लाइक कर दो भैया, लाइक कर दो। तैयारी के लिए अच्छे नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बुक्स वगैरह जो कुछ भी चाहिए आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ साथियों, व्हाट्सएप नंबर है ये। बहुत सारे बच्चे कॉल लगाते हैं तो लगता नहीं, तो व्हाट्सएप नंबर नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ले सकते हैं कोई भी जानकारी, नोट्स वगैरह, कुछ भी जो भी आपको परचेस करना है, नोट्स वगैरह ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो, और जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। बुक्स वगैरह, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, DLED की, MP DLED की, सब कुछ मिल जाएगा हमारे पास। तो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है। व्हाट्सएप पे ही देते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, तो आप ले सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें देखने ना मिले आगे। ये सारी चीजें कब दिखाई देती हैं, जब आप अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, आप DLED को हल्के में लेते हैं कि ऐसे ही पास हो जाए। हाँ मैं मानता हूँ साथियों, कुछ बच्चे ऐसे ही पास हो जाते हैं, लेकिन हर बच्चा ऐसे ही पास नहीं होता है। मतलब 2-4 बच्चे क्या कमेंट कर देते हैं कि हम तो वैसे ही बिना पढ़े पास हो गए, एक दिन पढ़ा था हमने पास हो गए, तो उसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। तो भाइयों मैं आपको बता दूं, किसी बच्चे का तुक्का लग जाता है, यानी कोई बच्चा तो वैसे ही लिख के पास हो जाता है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा ऐसे ही पास हो जाता है बिना पढ़े। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अभी से अच्छी तैयारी करते हैं तो इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जब आती हैं तो बहुत दुख होता है भैया। अपने पूरी साल का सिस्टम बिखर जाता है, आपने मतलब पूरा साल बर्बाद हो जाता है।
मान लीजिए कोई बच्चा आप में से राजस्थान का है जिसका प्री पास हो गया है, रीट पास हो गया है, लेकिन वो मेंस की तैयारी कर रहा है, आप उसका सेकंड ईयर चल रहा था, उसमें फेल लिख के आ गया है, तो बताइए उसका जनवरी में पेपर है तो वो अब क्या करे। दिसंबर में तो इसका एग्जाम ही हो पाएगा सेकंड चांस का, दिसंबर तक तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो वो तो बेचारा उसका तो पूरा साल पूरा भविष्य बर्बाद हो गया ना। जो मेंस की तैयारी करके बैठा है, जो जनवरी में परीक्षा देने वाला है 2026 में, जो टीचर बनने वाला है, उसका तो भविष्य बेकार है। इसलिए भैया कोई भी परीक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, चाहे परीक्षा छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी की अच्छे से तैयारी करो। आपका भविष्य निर्धारित करती है ये परीक्षाएं, तो आप इनको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह अच्छे से ले लो, पढ़ लो उन्हें, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अभी भी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें साथियों, सेकंड पॉइंट कह रहा है हमारा FLDPR, यानी कि फेल्ड इन प्रैक्टिकल, यानी साथियों आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है, तो आपको सेकंड चांस एग्जाम होगा, उसमें प्रैक्टिकल फिर से देना होगा। सिंपल जैसे थ्योरी एग्जाम लगेगा, सेकंड चांस होगा, उसमें आप फिर से एग्जाम देंगे थ्योरी का, ऐसे ही प्रैक्टिकल का भी देना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल के लिए आप अपनी कॉलेज से बात करें एक बार, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का मामला कॉलेज वाले ही देखते हैं, तो इसमें आप एक बार कॉलेज से बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। जो बच्चे प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं वो कॉलेज में बात करें अपने में कि हमें ऐसे कैसे फेल कर दिया प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल की बात अपने कॉलेज में बात करें। तीसरे पॉइंट की बात करें साथियों, तीसरा पॉइंट कह रहा है GRTH मतलब यानी कि ग्रेस इन थ्योरी, यानी कि आपको पास तो कर दिया है, लेकिन साथियों पास तो कर दिया, आपको पास लिख के आ रहा होगा। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट के आगे ये लिख के आ रहा है GRTH, यानी आपको पास कर दिया गया, यानी ग्रेस लगा के आपको पास किया है। यानी मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में पास मार्क्स चाहिए होते हैं 25, ठीक है, 25 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए 70 में से। मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ 25 चाहिए, आपके नंबर बैठ रहे हैं 24, आपके नंबर 24 बैठ रहे हैं, तो वहां पे क्या कहते हैं, एक नंबर बढ़ा दिया जाता है, आपके नंबर को 24 से 25 कर दिया जाता है। तब वहां पे क्या लग जाता है, ग्रेस लग जाता है, यानी इसे ग्रेस लगा के पास किया गया है, बोलते हैं ना ग्रेस लगा के पास किया गया है। आप 10वीं 12वीं क्लास में पढ़े होंगे, वहां पे भी आपको देखा होगा, सुना होगा आपने, नहीं तो कि ग्रेस लगा के इसे पास किया गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों को, ठीक है। पास की जगह पास लिख के आ रहा होगा, इसमें फेल लिख के नहीं आ रहा होगा, ठीक है साथियों। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो बच्चे GRTH को देख के घबरा रहे हैं उनको नो टेंशन रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पास हो चुके हैं। थोड़ा एक आध सब्जेक्ट में एक आध नंबर की कमी रह गई थी, तो उसको एक आध नंबर बढ़ा के आपको ग्रेस लगा के पास कर दिया गया है थ्योरी एग्जाम में, ठीक है। नो टेंशन रहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पास हो चुके हैं DLED परीक्षा में, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो, ठीक है। लास्ट साथियों, लास्ट पॉइंट आपका ABS यानी एब्सेंट, इसका मुद्दा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ABS यानी कि एब्सेंट साथियों, एब्सेंट आपको एब्सेंट कर दिया गया। एब्सेंट आपको कहाँ पे किया गया ये आपको ध्यान रखना है। आपकी जो रिजल्ट वाली मार्कशीट है साथियों, उसमें आप देखेंगे एक तो आपका इंटरनल होगा, इंटरनल नंबर होंगे आपके, और एक्सटर्नल नंबर होंगे, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल ये क्या होता है मैं आपको बताऊं साथियों। इंटरनल नंबर के बारे में बताऊं साथियों, ये आपकी कॉलेज वाले आपको देते हैं, कॉलेज वाले आपको जो नंबर भेजते हैं साथियों उसको बोलते हैं इंटरनल नंबर, यानी कि आपकी हाजिरी वगैरह, आप कितने दिन कॉलेज गए हो, आपने क्या क्या असाइनमेंट वगैरह वगैरह जो भी आप कॉलेज में करते हैं उसी के आधार पे आपको नंबर दिए जाते हैं। ये नंबर कॉलेज वाले देते हैं। तो अगर आपको इंटरनल में फेल किया है किसी सब्जेक्ट में, तो आप अपनी कॉलेज से बात करो, हमें ऐसे कैसे फेल कर सकते हैं। आपने पेमेंट पैसा भी दिया होगा अपनी कॉलेज में ना आने का, यानी प्रैक्टिकल्स वगैरह का, तो ये इंटरनल जो नंबर होते हैं ये कॉलेज वाले ही आपको आपके भेजते हैं MP बोर्ड को, तभी आपकी मार्कशीट पे आते हैं, ठीक है। तो इनकी जो जिम्मेदारी होती है वो कॉलेज वालों की होती है। आप इंटरनल में किसी बच्चे को फेल किया गया है तो आप अपनी कॉलेज में बात करते हैं साथियों। अब एब्सेंट एक्सटर्नल नंबर में कोई बच्चा, एक्स्ट्रा इंटरनल यानी कॉलेज वाले आंतरिक होते हैं, यांत्रिक नंबर होते हैं जो कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं आपके बेस पे, यानी कि आप कॉलेज में कितने दिन आए हैं, आपको जो कॉलेज वालों ने काम दिया था वो आपने किया है या नहीं किया, उसके आधार पर आपको इंटरनल नंबर दिए जाते हैं, कॉलेज वाले भेजते हैं MP बोर्ड को, ठीक है। अब एक्सटर्नल की बात करें साथियों, जो एक्सटर्नल नंबर होते हैं वो बाहरी होते हैं, यानी कि आपने जो परीक्षा दी थी, जैसे प्रथम वर्ष में आपकी 10 परीक्षा हुई थी, 10 पेपर हुए थे, ठीक है, 10 पेपर हुए थे, और सेकेंड ईयर में आपके 8 पेपर हुए थे। अगर इन 10 पेपर में आप किसी पेपर में नहीं बैठ पाए हैं तो आपके में एब्सेंट लिख के आएगा, कहाँ पे लिख के आएगा, एक्सटर्नल नंबर में लिख के आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 9 पेपर तो दिए, लेकिन जैसे किसी का फर्स्ट पेपर पहले दिन वो बैठ नहीं पाया परीक्षा में, तो उसकी पहले पेपर की जगह क्या लिख के आ रहा होगा,
ये लिख के आ रहा होगा ABS लिख के आ रहा होगा, यानी एब्सेंट। वो एक्सटर्नल नंबर यानी थ्योरी परीक्षा में जो आपके 10 पेपर होने वाले थे साथियों, उसमें से आपने एक पेपर नहीं दिया था, तो उस वजह से आपको एब्सेंट कर दिया गया है। एक्सटर्नल में अगर एब्सेंट लिख के आ रहा है तो आपको एब्सेंट कर दिया गया है थ्योरी परीक्षा में जो आपके 10 पेपर होते हैं, ठीक है, मई जून में हुए थे उनमें। अब मैं आपको बताऊं साथियों, अगर आपके मतलब सभी सब्जेक्ट में एब्सेंट है तो आपने पेपर नहीं, एक भी पेपर नहीं दिया होगा, ठीक है। अगर 2 पेपर में एब्सेंट है तो आपने 2 पेपर नहीं दिए होंगे, सिंपल है, बस इतना ही आपको समझ में आ गया होगा। इस क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, न्यू से न्यू अपडेट्स के लिए, सबसे पहले जानकारी के लिए, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है साथियों, मैं आपको सारा मुद्दा समझाऊंगा। अच्छी तैयारी के लिए सबसे पहले आप नोट्स और बुक्स वगैरह ले सकते हैं, अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम पे उन्हें पढ़ सकते हैं अच्छी तैयारी के लिए, सबसे बेस्ट, ठीक है। नंबर नोट कर लो 72 40 28 72 81, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अच्छे से, ठीक है, सबसे पहले जानकारी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, अब होगा क्या, अब आपके सेकंड चांस एग्जाम होंगे, ठीक है। सेकंड चांस एग्जाम के बारे में आपको थोड़ा समझाऊं, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। सेकंड चांस का मतलब साथियों, अभी आपके फर्स्ट चांस के एग्जाम हुए थे, प्रथम और द्वितीय वर्ष के फर्स्ट चांस के, इनमें जो बच्चे फेल्ड है यानी फेल्ड है, ग्रीस लग के आ गया, उनका तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पास हो गए। एब्सेंट वाले बच्चे और जो फेल्ड वाले बच्चे हैं, यानी जो फेल्ड प्रैक्टिकल थ्योरी में जो भी फेल हुए हैं, उनका सेकंड चांस आएगा। सेकंड चांस में आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, जितनी सब्जेक्ट में आप फेल हैं। मैं आपको बताऊं साथियों, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपका एक ही सब्जेक्ट का पेपर लगेगा, सभी सब्जेक्ट का नहीं लगेगा। ये भी क्वेश्चन मुझसे किया है काफ़ी बच्चों ने, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुन लो। सेकंड चांस में जब आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो, तो आपको वहाँ से पूछा जाएगा कि आप कितनी सब्जेक्ट में फेल हो। उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी फीस रखी जाएगी, जो एग्जाम फीस होगी। एक सब्जेक्ट में तो एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपके पैसे कटेंगे, 2 सब्जेक्ट में तो 2 सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट में तो सभी सब्जेक्ट के, 3 सब्जेक्ट में तो 3 सब्जेक्ट के। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो फेल्ड वाले बच्चे हैं, जो एब्सेंट वाले बच्चे हैं, उनका सेकंड चांस में फिर से एग्जाम होगा, तो आप सेकंड चांस में एग्जाम देके अच्छे से इसी सेशन में आप पास हो सकते हैं। तैयारी के लिए आप नोट्स ले सकते हैं, चाहे आपका एडमिशन इसी साल हुआ हो, चाहे आप सेकंड चांस की परीक्षा देने वाले हो, आप नोट्स और बुक्स वगैरह लेके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना भैया, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो जल्दी, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिर आप बाद में पछताओगे, जब आपका साल बर्बाद हो जाएगा भैया। अच्छे से हमारी जो DLED संबंधित जो भी जानकारी होती है सबसे पहले हम अपने चैनल पे देते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना भैया। यार बोल बोल के गला सा भी बैठ गया मेरा, तो गर्मी बहुत है आप देख सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, ठीक है। मिलते हैं अगली नई क्लास में, और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है, कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।